हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप। फ्रेंड्स, आज हम अपनी जीके की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर फ्रेंड्स हम करीब 48 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके मध्य एशिया भारत से रिलेटेड हैं। तो इससे पहले हमने टोटल 59 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो लेक्चर को देखने के लिए एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? देखिए, जो अलाउद्दीन का सेनापति था उसका नाम मलिक काफूर था, जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अलाउद्दीन के दरबारी कवि आपके अमीर खुसरो थे। देखिए, अमीर खुसरो को इंडिया के अंदर भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। भारत का तोता यानी कि पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो ये जाता आपका अमीर खुसरो को। इन्होंने ही सितार और तबले का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता की पुस्तक रेला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन मिलता है? तो ये आपका मुहम्मद तुगलक का वर्णन मिलता है। किसमें? इब्न बतूता की पुस्तक रेला के अंदर। तो आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि रेला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी इब्न बतूता ने लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 64। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन की डेथ के बाद दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक। तो इसने खलीफा की उपाधि भी ग्रहण की थी। ये देखिए, उपाधि किसने ग्रहण की थी खलीफा की? अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक गियासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो जो गियासुद्दीन तुगलक था उसका रियल नेम, वास्तविक नाम गाजी तुगलक या फिर गाजी बैग तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 66। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया? तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक ने ध्यान दिया था। कृषि का जो उत्पादन है बढ़ाने में सबसे मेन योगदान गियासुद्दीन तुगलक का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो तुगलकाबाद की स्थापना की थी गियासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। जो गियासुद्दीन तुगलक था उसके किस चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका एक अदर नेम था जुन्ना खां। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जुन्ना खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए, जो आपकी दिल्ली के सुल्तानों में एक ऐसा राजा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था, यानी कि क्वालिफिकेशन इसने मेन कर दी थी। किसने? जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको जॉब मिलेगी क्वालिफिकेशन के बेस पर।
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का, दो शासक थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन यह आ जाता है आपका कि विजयनगर का जो आपका विजयनगर है उसका इम्पोर्टेंट शासक कौन था? देखिए जो आपका विजयनगर है उसका इम्पोर्टेंट शासक कौन था? तो जो आपका विजयनगर का इम्पोर्टेंट शासक है वो कृष्णदेव राय था। जो आपका विजयनगर है उसका जो मेन राजा था वो आपका कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय आपका मेन राजा था विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल कहाँ स्थानांतरित की थी, कहाँ पर चेंज की थी? तो इसने अपनी कैपिटल दौलताबाद के अंदर शिफ्ट की थी, क्योंकि दौलताबाद की स्थापना किसने की थी? आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बर्नी ने 17 साल गुजारे थे, 17। क्वेश्चन नंबर 74, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो देखिए जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था उसने एग्रीकल्चर पर फोकस किया था और उसके लिए इसने आपका दीवाने कोही, देखिए जो आपका दीवाने कोही है उसकी स्थापना की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोग तैमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के शासक तोगन तैमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था इब्न बतूता ने। ठीक है, इब्न बतूता को भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसके दरबार में? तोगन तैमूर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विकसित किसने माना? कि भाई आपका जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है वो दिमाग से पागल है, तो वो माना था आपका ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। भाई वो मानसिक रूप से कमज़ोर है मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये मानना था आपका ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये आपका बंदायूनी ने लिखा था कि सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से आज़ादी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 78, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा? तो तोगन तैमूर ने भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, उसका नाम था आपका इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को भेजा गया था किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चीनी दरबार के अंदर। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु आपकी थट्टा के अंदर हुई थी। तो जो थट्टा था आपका, थट्टा के अंदर डेथ हुई थी किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। क्वेश्चन नंबर 80, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक को बनाया गया था। इसका उत्तराधिकारी था फिरोज शाह
तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का। क्वेश्चन नंबर 82, हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक। जो भी हिंदू मदर थी उससे पैदा हुआ पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, तो क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने कर लगाए थे खराज, खाम्स और जजिया और ज़कात। 4 प्रकार के कर लगाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। खराज, खाम्स, जजिया और ज़कात। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की हेल्प के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो इन्होंने दीवान खैरात नामक दान विभाग स्टार्ट किया था गरीबों की सहायता के लिए। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था गरीब परिवारों की लड़की की मैरिज के लिए या किसी के पास खाने के लिए नहीं है, तब भी उन्होंने ये बोल दिया था कि आप इस विभाग से अपना गुजारे के लिए राशन ले सकते हैं। तो गरीबों की सहायता की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? 5। देखिए 5 नहरों का निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? तो उन्होंने 30 झीलों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक को झीलों का जीर्णोद्धार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलवाए? तो इन्होंने सिक्के चलवाए थे अदूदा, विक और संसगानी के नाम से। 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, अदूदा, विक और संसगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? जो सैन्य सेवा थी उसको वंश से रिलेटेड बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। वंशानुगत बना दिया था कि भाई फादर, उसके बाद फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो ऐसे भाई वो हेरिडिटी चलता रहेगा। वंशानुगत कर दिया था सैन्य सेवा को। क्वेश्चन नंबर 89, फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इन्होंने स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था मेरठ और टोपरा से। तो मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ मंगवाकर किसने स्थापित करवाया था फिरोज शाह कोटला के अंदर? तो फिरोज शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतवा ए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की थी? बर्नी ने। तो बर्नी के द्वारा लिखी गई थी फतवा ए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 91, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फतूहात ए फिरोज शाही। इसके द्वारा लिखी गई थी आपकी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इनकी एक आत्मकथा थी, ये बायोग्राफी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंतिम शासक। देखिए तुगलक वंश का अंतिम शासक था आपका नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये किया था आपका 1398 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 95। तैमूरलंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया? तो मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था खिज्जर खां को। तैमूरलंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? तो तैमूरलंग ने टोटल 15 दिनों तक दिल्ली को लूटता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ये हमने देख लिया था कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो इन्होंने अपने गुरु विदारण्य की सहायता से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 100, संगम वंश 1337 से 1485 तक विजयनगर का पहला शासक हरिहर प्रथम था। तो संगम वंश का कौन था विजयनगर का पहला शासक? हरिहर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो हरिहर के बाद बुक्का राजगद्दी पर बैठा था। किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की? तो देवराय ने अपनी पुत्री की शादी बहमनी राजा फिरोज शाह के साथ की थी। बहमनी साम्राज्य का राजा था फिरोज शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवलासम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तेलुगु कवि श्रीनाथ के द्वारा। जो आपका हरिवलासम ग्रंथ था उसकी रचना तेलुगु कवि श्रीनाथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र का टीका किसने लिखा? देवराय द्वितीय ने। महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र का टीका किसने लिखा था? आपका देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? तो ये आपका देवराय द्वितीय ने अवैधानिक घोषित किया था दहेज प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालो वंश, जो सालू वंश था उसका शासनकाल 1485 से 1502 ईस्वी तक रहा। तो देखिए हमने टोटल 107 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके मध्य भारत से रिलेटेड थे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई न्यूज़ को लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।